गाइस चलो आज हम यूनिटरी मेथड करते हैं। ये मेरी मैथ की बुक है तो लेसन नंबर 10 निकाल लेते हैं। लेसन नंबर 10 यूनिटरी मेथड 108। यूनिटरी मेथड बहुत छोटा चैप्टर है, 1 2 3 बस 3 पेजेस का है। ये अभी मैम ने मेरी मन नहीं करवाया, ठीक है। हमें रफ कॉपी और अपनी स्टेशनरी ले लीजिए आप। स्टार्ट करते, ओके। यूनिटरी मेथड 12 pink pencils cost 60 rupees while 10 pencil cost 56. Which one should I buy? 12 pink pencils 60 की है और 10 blue pencils 56 की है। This is very easy to know which one to buy. Find the cost of one pencil. एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है। हाउ देखिए यहाँ पे बस कितनी 10 है, ये ब्लू 10 में से बस 2 कर देंगे तो कि 12 हो जाएंगे ना पेंसिल्स, और 60 कॉस्ट रहेंगे। 4 यहाँ पे माइनस मतलब 2 एक पेंसिल का कॉस्ट है। चलो देख ही लेते हैं हम यहाँ पर, ओके। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। एक का वैल्यू फाइंड करने को यूनिटरी मेथड कहते हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड फॉलो और अंडरस्टैंड के। एग्जाम्पल 1 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ पेंसिल इज इतना। What is the cost of 15 pair of shoes? 1 पेयर शूज़ का, एक पेयर शूज़ का इतना है। और 15 शूज़ का कॉस्ट निकालना है। तो हम अब सॉल्यूशन, द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर शूज़ इज इतना, एक पेयर शूज़ का इतना कॉस्ट है। So the cost of 15 pair of pencils pencils नहीं shoes 425 रुपीज़ इंटू 15 करेंगे, क्योंकि हम 15 है ना, इसलिए ठीक है। फिर हमारा ये निकला तो 15 पेयर ऑफ शूज था, ओके। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन दिख रहा होगा, है ना। एक सेकेंड में निकाल लेते हैं कुछ अपने बैग से, बॉक्स से, आपको समझाने के लिए, ठीक है। बुक है इसलिए पेंसिल से समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे पहले हमें ऐसे करना है, 15 5 5 25 45 टू कैरी इधर, ओके। 5 2 10 11 12 2 1 कैरी, 5 4 20 21। यहाँ पे 21 क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए इसे एडिटेस लिख दिया। ओके नाउ हम यहाँ पे ना क्रॉस कर लेते हैं, ओके। आपकी मर्जी होती है, आप ज़ीरो लगाओ या क्रॉस में क्रॉस लगाती हूँ, पर यहाँ इसमें ज़ीरो लगा हुआ है, ओके। नाउ करेंगे हम 1 का, 1 5 5 1 2 2 1 4 4 प्लस करेंगे फिर सबको 5 5 6 7 2 3 4 5 6 6, ये हमारा आंसर है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब अ डजन ऑफ एप्पल कॉस्ट इज इतना, एक डजन मतलब 12 एप्पल्स है। 12 एप्पल्स का कॉस्ट ये है एक डजन एप्पल का,
तो कॉस्ट फाइंड करो 20 एप्पल्स का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स। ये तो 12 थे और 8 ऐड कर लिए, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स। वी फर्स्ट नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, ठीक है। हमें 1 एप्पल का कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ 1 डजन एप्पल, और 12 एप्पल्स भी बोल सकते हैं या 1 डजन भी बोल सकते हैं, इतने। कॉस्ट ऑफ एक एप्पल कैसे फाइंड करेंगे? 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे। अब 12 के क्यों डिवाइड करना है? देखिए, क्योंकि हमारे पास कितने एप्पल्स है? 12 एप्पल्स है ना, इसलिए, ठीक है। हमारा आंसर निकला 6। कॉस्ट, सो द कॉस्ट ऑफ 20 एप्पल्स 6 इंटू 20 करेंगे, हमारा 120 निकलेगा। पहले तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है। देखिए, डिवीज़न मेथड देख लीजिए। 12 6 जा 72 नीचे लिया, -0 हमारा आंसर। 6 जा 6, ओके। Thus the cost of 20 apples is 120, okay? इसी तरह नहीं पता तो remember this thing, okay? याद रखना है मुझे। To find the value of 1 we divide। एक की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमें डिवाइड करते हैं हम, और हमें ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं आप। ये ना, ठीक है। Example number 3. Mr. Bhasin earns 1, 10, 100, 1000, 10,000, 84,000 in 3 months। वो भासीन है, ये मिस्टर भासीन, वो 3 महीने में 84,000 कमाते हैं। गंदी नहीं करनी कॉपी, ठीक है, इसलिए मिटा रही हूँ बार बार। हाउ मच विल ही अर्न इन 7 months? इन हाउ मैनी months will he earn it? To find the earning of 7 months, we first need to find the earn in 1 month। हमें 7 मंथ फाइंड करने के लिए अभी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ? क्योंकि हम ज़्यादा का वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अभी 1 का देख रहे हैं हम, पर उससे पहले हम डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि हमें 1 का ढूंढना है, उसके बाद हमें ज़्यादा का ढूंढना है, ओके। अर्निंग ऑफ 3 months, 3 महीने की कमाई इतनी है। 1 महीने की कितनी होगी? 1 महीने को 3 महीने की कमाई से 3 को डिवाइड कर लो, मीन्स ये ब्लर हो रहा है मेरा कैमरा, इस ये तारी है, ओके। अर्निंग ऑफ 3 months, 3 महीने की कमाई इतनी है। 1 महीने की कमाई इतने से इतने को डिवाइड करें, हमारा आंसर ये निकला 28,000। ना हमें देखना है कि 7 मंथ की कमाई कितनी होगी, ठीक है। तो फिर हम जो हमारी आंसर निकला था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि हमें 7 की ढूंढनी, फिर हमारा आंसर निकल जाएगा कि, ठीक है, कि 7 महीने में इतनी कमाई ही मिस्टर बैसीन को मिलती है, ओके। 10 Mr. Bazin earned 1,96,000 in 7 months. B. To find the number of month in which Mr. Bazin earned, we shall first find how much time will he take to earn ₹1। फाइंड, एक सेकेंड समझाती हूँ, फिर से पढ़ना होगा मुझे उसके लिए। फाइंड द नंबर मंथ्स इन विच मिस्टर बेसाइन विल अर्न इतने। नंबर फाइंड करने के लिए कि कितने महीने में मिस्टर बेसाइन इतने कमाएंगे पैसे। हाँ, यहाँ पर था ना सेकंड बी वाला। We shall first find how much time will he take to earn
अब हमें इसलिए देखना पड़ेगा कि ये कितना टाइम वो लेते हैं कमाने के लिए 1 रुपये। इसको ये जो था ना ये वाला कॉस्ट, इसको अर्न 3 महीनों में कमाते हैं। 1 रुपीज़ अर्न करेंगे 3 डिवाइड बाई ए मंथ्स। सो ये 308,000 मीन 3,08,000 अर्न इन इतने इंटू इतने। ठीक है, फिर ये हमारा आंसर निकलेगा। फिर ये ठीक है। इतने कमाने के लिए 3 को हम इससे डिवाइड नीचे लिख देंगे इसके और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। फिर इक्वल टू हमारा साइन लिख लेगा, ये मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करा है तो हमारा ये निकला। फिर ये नीचे एज इट इज आ जाएगा। देन इक्वल डिवाइड करेंगे इसे। यहाँ देखिए 0 हटा दिया, इसका 3 0 ले लेते हैं साइड में। ठीक है, डिवाइड करा, इसका भी 3 हटा दिया 0 हमने। ठीक है, और फिर ये हमारा आंसर ये था डिवाइड करने का, इसलिए ये रख दिया। फिर हमारा डिवाइड करके ये आंसर निकला 11 मंथ्स। मिस्टर विल टेक 11 मंथ्स टू अर्न इट। 11 महीने लेंगे वो 3,08,000 कमाने के लिए। ठीक है, रिमेम्बर, याद रखिए। और आप सभी को मुझे इसके आंसर्स बताने होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगी और इसकी फोटो नहीं मीन्स आपको ऐसे दिखाती रहूँगी। ठीक है, ऐसे कर लेती हूँ मैं। रिमेम्बर, concept of unitary method is very important in solving common problem. Involve profit and loss, simple। ये आपके कमाने के ऊपर है, पर ये आपको आना ही चाहिए यूनिटरी मेथड। ओके, एक्टिविटी 1 करते हैं। चलो, ये लास्ट एक्टिविटी, फर्स्ट भी और लास्ट भी है। ओके, चलिए आप अपने अपने कॉपी पे सॉल्व करेंगे। ओके ओके, तो मैं पहले तो पढ़ के बता देती हूँ। A bus carried 2,407 passengers every day. How many passengers will it carry in a week? ओके, एक बस उठाती है 2,400, वो सॉरी हिंदी वो मुझे फिर 30 तक आती है हिंदी में काउंटेड। ओके, 2,453 पैसेंजर्स हर दिन। कितने पैसेंजर्स 1 महीने में होंगे? 1 महीने। ठीक है, कीजिए, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। ओके, फिर से बता दें। चलो, a bus carried 2,457 passengers every day. How many passengers will it carry in a week? ओके, मैं भी करती हूँ, आप भी करिए मेरे संग। इसके लिए हमें अंधेरा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2 हाथ है। ठीक है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ, ये देखिए, क्योंकि ना मैं फिर वो कर नहीं पाऊंगी। गाइस, वो ना आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, देन आप सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, फिर से बताती हूँ। हाँ, बस कैरेट 2,457 पैसेंजर्स एवरी डे। हाउ मैनी पैसेंजर इट कैरी इन अ वीक? ओके, आप कीजिए। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ। वैसे तो काला ही दिख रहा होगा आपको, इसलिए ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, आप वीडियो ऑफ वो पॉज कर लीजिए।
अभी के अभी। तो गाइस आपको अब हो गया है आपका, फिर तो ये आपने ओपन करा होगा, है ना? ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन बता दो। बस कैरेट 240 सॉरी 200, अरे यार सॉरी गाइस, मैं ऊट पटांग चीज़ें कर रही हूँ। A bus carried 2,457 passengers in a day. How many passengers will carried in a week? तो मेरा सोल्यूशन ये रहा, एक बार हम चेक कर लेंगे। ओके, पैन से करते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 एक्टिविटी 1, A bus carried passengers in a day 2,457. A bus carried passengers in a week 2,457 into 7 क्यों? a week, एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करा है, इसको मल्टीप्लाई करा है, हमारी आंसर निकला, मतलब ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं अब हम पीछे इसके आंसर्स लिखे होते हैं। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पेन रख लीजिए। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, ठीक है। ओ, हमारा आंसर गलत निकला। हमारा आंसर कैसे गलत निकल सकता है, देखते हैं। 117,100, यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल सही था। यहाँ 7 आना चाहिए था, यहाँ ओपन करके देखते हैं, फिर से गलती हो गई, सॉरी। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे, चलो ठीक है। फिर से 2, 4, 5, 7 आपके सामने ही मल्टीप्लाई करती हूँ इंटू 7, 7 7 49 होता है, 4 कैरी, 7 5 35, 36, 37, 38, 39, 3 प्लस में गलती होगी क्या? नहीं, 7 4 आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देख 4 का क्यों लिख रही हूँ मैं? 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, ये आंसर है। तब भी गलत। 28, 29, 30, 31, 7 2 14, 15, 16, 17। आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज द आंसर। थोड़ी सी गलती होगी, कैसे हुई, पर क्या गलत कर दिया था मैंने इसमें? यहाँ पे 4 3 5 नहीं आना चाहिए था, यहाँ मैंने गलती से 5 लिख दिया। 7 14, यहाँ पे मैंने वैसे 15 कर दिया। 15 16 17 18 19, यही तो गलती करी। 14 15 16 17 18 19, अरे पता नहीं, छोड़ो। हाँ, पर मैं मिस्टेक आपको बता देती हूँ पहले, अभी रुक जाओ, क्या मिस्टेक थी। देखते से ये 7 24 सही, 5 49 39 लिखा है हमने, का हमने लिखा है 15, ये गलत कर दिया हमने। 7 4 होता है 28 29 30 31, यहाँ पे 3 मैंने 5 लिख दिया गलती से, ये गलती हो गई मेरे से। बस यही मिस्टेक थी गाइस मेरी, जो मैंने सुधार ली। अगर आपसे मिस्टेक हो, आपने एक बार ट्राई करा भी ना हो, आप मम्मा के पास या किसी के पास चले गए हो कि नहीं हो रहा, गलत निकल रहा है, ऐसा नहीं करते, ट्राई करते हैं। ट्राई बट डोंट क्राई, पर गलत निकल गया आंसर से। चलो सेकंड लेते हैं अब। तो
ओके गाइस, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बैटरी ख़त्म हो गई है, बाद में करेंगे हम, ठीक है, बाय।